बिहार की राजनीति में शुक्रवार का दिन लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के नाम रहा। तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी, लेकिन दोपहर तक लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी, परिवार और पुराने दोस्तों को बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने का सिग्नल दे दिया। ये तोहफा बिहार की सत्ता का हो सकता है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के घर जाकर उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप ने मांझी जी की बात लालू प्रसाद से भी करवाई। इस बातचीत के बाद बिहार में जो सियासी खिचड़ी पक रही थी, उसमें नया उबाल आ गया। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की सियासत में नई खलबली की इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट में देखिए। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। बिहार की सियासत में शुक्रवार सुबह की शुरुआत इन तस्वीरों पर कमेंट और शुभकामनाओं वाले ट्वीट से हुई। लालू प्रसाद यादव को सबने बधाई दी। उसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तक शामिल। सोशल मीडिया पर राजनीतिक द्वेष से इतर बड़ा ही प्रेम और स्नेह का माहौल था, लेकिन कुछ ही देर बाद आई इस तस्वीर से बिहार की सियासत में खलबली मच गई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के घर पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में 12 मिनट की बातचीत हुई। तेज प्रताप बाहर आए, मुलाकात को पारिवारिक बताया। लगातार आप मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन आप लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला, तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी मीडिया के सामने कोई खुलासा नहीं किया। बातचीत राजनीति से अलग थी, लेकिन मांझी के निवास से बाहर निकलते हुए तेज प्रताप यादव ने खुले तौर पर कहा कि आरजेडी के दरवाजे मांझी के लिए खुले हुए हैं। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी। तेज प्रताप के बाद हम के प्रवक्ता ने भी संकेतों में इतना जरूर कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये कोई राजनीतिक मायने नहीं, ये पारिवारिक मुलाकात थी। राजनीति निसंदेह संभावनाओं की जगह बनी रहती है राजनीति में, लेकिन आज की मुलाकात प्योर पारिवारिक मुलाकात थी। इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। जो लालू प्रसाद यादव कुछ होगा तो दिखा के थोड़े होता है, अचानक से आपको पता लगेगा कुछ हो गया। अब संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक वाकई तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। तो फिर सवाल है कि तेज प्रताप मांझी के घर क्यों पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक वो लालू प्रसाद यादव के दूत बनकर गए थे। बंद कमरे में तेज प्रताप ने अपने फोन से पिता लालू प्रसाद यादव को फोन मिलाया और लालू और मांझी के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने जीतन राम मांझी से नाराज होने की वजह पूछी। लालू ने कहा, हमने पहले ही कहा कि नीतीश जी आपकी कदर नहीं करेंगे। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की जाल में फंस गए। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव आरजेडी की सत्ता में वापसी की प्लानिंग बना चुके हैं, लिहाजा जीतन राम मांझी को लालू ने बड़ा ऑफर दिया है। सूत्रों का दावा है कि लालू यादव ने मांझी को महागठबंधन में लौटने का ऑफर दिया। मांझी को महागठबंधन सरकार का नेतृत्व तक करने का ऑफर दिया है। मांझी को मुकेश साहनी को मनाने का टास्क भी दिया गया है। एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव में अच्छी खासी संख्या में सीट देने का ऑफर भी है। वैसे सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी ने लालू यादव से नीतीश कुमार के साथ आने की बात भी कही है। वैसे सूत्रों का कहना है कि जीतन राम मांझी ने लालू यादव से नीतीश कुमार के साथ आने की बात भी कही। माना जा रहा है कि इस बातचीत में सिर्फ लालू प्रसाद यादव का संदेश जीतन राम मांझी तक नहीं पहुंचा, बल्कि नीतीश कुमार का संदेश भी जीतन राम मांझी के जरिए लालू प्रसाद यादव तक पहुंचा है। तेज प्रताप यादव जब लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे, उस जीतन राम मांझी से जो लगातार ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के खिलाफ, गठबंधन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनसे मिलने के बाद से तेज प्रताप यादव ने मांझी की बातचीत लालू प्रसाद यादव से कराई है। अब सवाल फिर वही है कि क्या लालू प्रसाद यादव का संदेशा जीतन राम मांझी तक पहुंचा है, या फिर नीतीश कुमार का संदेशा बरास्ता जीतन राम मांझी नीतीश कुमार तक पहुंचा है।
हालांकि लालू प्रसाद यादव के लिए नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनाना या बिगाड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश दो निर्दलीय, एक बीएसपी और एक एलजेपी विधायक को अपने साथ ला चुके हैं। ऐसे में अगर मांझी साहनी अपने 8 विधायकों को लेकर अलग होते हैं तो उधर तैयारी ये भी है कि कुछ नाराज आरजेडी और कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर बहुमत का आंकड़ा कम किया जा सकता है। फिलहाल गणित ऐसा है, बिहार में एनडीए के पास 126 विधायक हैं, बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हम के 4, वीआईपी के 4 और निर्दलीय 1, कुल 126। बहुमत होता है 122 पर। विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से जेडीयू की एक सीट कम हुई है। मांझी और साहनी के बल पर सत्ता में परिवर्तन कैसे हो सकता है, अब वो समझिए। आरजेडी 75 सीट, कांग्रेस 19 सीट, लेफ्ट 16, कुल हुई 110, यानी महागठबंधन बहुमत से सिर्फ 12 सीट दूर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक महागठबंधन के समर्थन में हैं, यानी इस लिहाज से महागठबंधन को सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत है, जो हम के 4 और वीआईपी के 4, यानी मांझी और मुकेश साहनी की पार्टी के 8 विधायकों से पूरी हो जाएगी। मांझी जिस तरह से बीजेपी और यहां तक कि पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, उससे उनकी मंशा तो साफ है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में है। अब बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट दिल्ली से कैसे लिखी जा रही है वो समझिए। 28 मई को दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से पार्टी के 2 विधायकों ने मुलाकात की थी। उस मुलाकात के एक दिन बाद ही पूर्व सीएम और हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की मुलाकात हुई। अब जीतन राम मांझी की तेज प्रताप से मुलाकात हुई, जिसमें लालू यादव से मांझी की डायरेक्ट बातचीत हुई। तो कहा यही जा सकता है कि लालू यादव अपने जन्मदिन के दिन अपनी पार्टी, परिवार और जीतन राम मांझी जैसे दोस्त को बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर चुके हैं। राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है, और कहते हैं मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। और आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के कदम जीतन राम मांझी के घर पे पड़े हैं। उस जीतन राम मांझी के घर पर जो पिछले एक पखवाड़े से एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।